नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। साथियों, हम यहाँ पर जिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उनमें से हमारे जैसे ये कोडिंग एंड डिकोडिंग इस तरीके के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे हर पेपरों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में अन्य 3 विकल्पों से भिन्न विकल्प चुनिए। तो हमारा यहाँ पे साथियों भिन्न विकल्प चुनना है, तो हमारे ऑप्शन में क्या दिए गए हैं देखते हैं। ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं अलग करना, फिर हमारा यहाँ पे दिया गया है जोड़ना, संलग्न करना या बांधना। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो अलग करना हो गया और ये जोड़ना, साथियों इनमें हमारा क्या मतलब निकलता है पहले हमको ये पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, जोड़ना हो गया, बांधना हो गया और संलग्न करना। तो साथियों ये इनका हमारा सभी का मतलब होता है एकत्र करना या एक साथ करना। एक साथ करना है हमारा इन सभी का एक मतलब होता है। तो और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? अलग करना का ही अर्थ अलग करना ही होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न साथियों अगला यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और हमारा यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है FGH JKL, फिर हमारा यहाँ पे दिया गया है NOP और RST। तो साथियों आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा इस तरीके से दिया गया है और ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं TM Q और U। साथियों इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। और हमारी जो ये रीजनिंग की वीडियो साथियों ये हमेशा आपके लिए 5 से 6 के बीच में हमेशा डालते हैं। तो आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, बेल वाली घंटी को जरूर दबाइएगा तो आपके पास वो हमारे ये रीजनिंग की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया तो साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जब पढ़ेंगे तो FGH के बाद हमारा I नहीं आया है और I के बाद JKL हमारा दिया गया है, फिर हमारा साथियों M हमारा नहीं दिया गया है और फिर हमारा NOP दिया गया है। तो P के बाद Q हमारा नहीं दिया गया है, तो Q के बाद हमारा आया है RS के बाद आता है हमारा T। तो हमारा यहाँ पे साथियों क्या आ जाना चाहिए? टी आ जाना चाहिए। और किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों अब हमारा जो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया गया है तो अगला प्रश्न हमारा जो है चलिए पढ़ते हैं। अगला, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? और हमारा यहाँ पे जो साथियों ये प्रश्न दिया गया है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है AZ डैश, फिर हमारा AZ है, फिर हमारा डैश Y दिया गया है और उसके बाद साथियों A डैश BY है, फिर हमारा डैश ZBY है। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कॉमा दिया है, यानी कि हमारा प्रश्न जो है हमारे यहाँ से कटे हुए हैं। तो हमारे जो बनेगा भी हमारा इस सभी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 4 8 4 12 और 4 16। तो हमारे साथियों यहाँ पे जितने कितने अंक हमारे 4 तो 16 है। तो हमारा अगर यहाँ पे कभी भी हम प्रश्न बनाते तो हम इनमें 4 4 के फैक्टर से बनाते हैं। हमारे यहाँ पे कॉमा दिया है तो हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे करने का तरीका साथियों इन प्रश्नों को कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग हमारा किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखेंगे दूसरे वाले में ए से हो रहा है, फिर हमारे यहाँ पे भी ए से हो रहा है, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। हमने यहाँ पे ए भर दिया। आगे हमारा अब कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर दिया गया है जेड, फिर हमारे यहाँ पे भी जेड है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। हमने यहाँ पे साथियों जेड लिख दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे हमारा चौथे में हमारा जेड दिया हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ तक उत्तर हो गया। आगे फिर हमारा दिया गया तीसरे नंबर पे हमारा बी, तो अगर इसमें बी है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी हमारा बी आ जाएगा। हमने यहाँ पे बी लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिएगा बी दिया हुआ है, फिर हमारे यहाँ पे बी दिया हुआ है। साथियों यहाँ पर यहाँ तक अगर इतना हमारा दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर कर दिया।
अब आगे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पे दिया गया है y, तो हम यहाँ पे डैश की जगह हम y लिख देंगे। क्यों लिख देंगे आपको चलिए बताते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे हमारे चौथे नंबर पे y है और यहाँ पे भी देखिएगा y है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे y है, अगर सभी आखिरी में हमारा y है तो हमारे यहाँ पे भी जो हमारा आएगा क्या आएगा, y आएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा जो हमने ये अक्षरों को लिखा है तो वो क्या बनते, पहले उनको नोट करते हैं। y होगा, फिर हमारा b होगा, फिर हमारा z होगा, फिर हमारा साथियों a हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है y b z a हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है पर चलिए पढ़ते हैं। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो कैसे होता है ये देखते हैं। पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिया गया है एक कूट भाषा में लंदन को 24, 30, 28, 8, 30 और 28 दिया गया है, लिखा गया है। तदनुसार उसी कूट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन में हमारे इस तरीके के हमारे यहाँ पे सभी कोड दिए गए हैं। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। चलिए साथियों हम इस प्रश्न को बेसिक से सॉल्व करेंगे, जैसे हम पूरा मैथ लगाते हैं तो इसी तरीके हम यहाँ पे एक एक चीज नोट करेंगे, फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे होता है चलिए देखते हैं। पहले हम अपना प्रश्न नोट करेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रश्न अपना नोट करेंगे। LON D हो गया, ON हो गया लंदन, और हमारे जो कोड दिए गए हम इनको नोट करेंगे। साथियों इन सभी कोडों को नोट करेंगे तो हमारा L हमारा होता है 24 पर हमने 24 डैश, फिर हमारा O होता है 30 दिया गया, फिर हमने डैश लगाया 28 डैश 8 डैश 30 डैश 28 हो जाएगा। साथियों अगर आपने देखा होगा यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे क्या होता है ये देखिएगा। साथियों इस प्रश्न को आप ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा ये प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है। तो सॉल्व कैसे हुआ ये चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको एल पता होगा तो हमारे किस स्थान पर होता है, 12 पर होता है। 12 कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं। साथियों जब कभी हमारे A to Z ये हमारे होते हैं तो ये हमारे किस तरफ से लिखे जाते हैं, ABC, तो हमारे ये हमेशा बाईं तरफ से लिखे जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो हमारा ये अल्फ़ाबेट अक्षर जो होते हैं हमारे, ये हमारे हमेशा बाईं तरफ से लिखे जाते हैं। तो हमारे जो अक्षर भी होते हैं वो हमारी बाईं तरफ से गिने जाते हैं। तो L हमारा 12 पर हो गया, और O हमारा 15 पर हो गया, N हमारा 14 पर हो गया, D हमारा 4 पर हो गया, O हमारा 15 पर हो गया, तो N हमारा कितने पर हो जाएगा साथियों, 14 पर हो जाएगा। हमने इतना प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न को कैसे आगे करते ये देखेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों 12 और ये 24 है तो कितना हमारा दुगुना हो गया, कितना हमारा गुना है, 2 गुना हो गया। और 15 और 30 में भी हमारा 2 गुना दिया गया है, और 14 और 28 में हमारा 2 गुना हो गया साथियों, और 4 और 8 में हमारा 2 गुना हो जाएगा प्रश्न। अगर हमारा इस आगे देखेंगे 15 30 में भी हमारा 2 गुना, यानी हर जगह पे हमारा 2 गुना चल रहा है। अगर साथियों अगर इस प्रश्न में अगर 2 गुना चल रहा है तो हमारा प्रश्न अब सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रांस, तो फ्रांस पहले लिखेंगे FRANC, फ्रांस हो जाएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं चलिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो F का कोड लिखेंगे। F का कोड हमारा कितना होता है साथियों, 6 होता है। R का हमारा कितना होता है, 18 होता है। A हमारा 1 होता है, और N हमारा 14 पर होता है। C हमारा कितने पर होता है, ABC हमारा 3 पर होता है, और E हमारा साथियों 5 पर होता है। साथियों इतना हमने कर लिया। अब प्रश्न को आगे कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या किया था प्रश्न में साथियों, सबसे पहले हमने किया था 2 गुना, तो हमने यहाँ हम भी यहाँ पे सब जगह 2 गुना करेंगे। पहले हम यहाँ पे गुणा 2 लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सभी जगह 2 गुणे 2 लिख दिया। अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे साथियों। 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया 12। और 18 दूना कितना होता है हमारा, 36 होता है। और ऐसे ही डैश लगाते चलेंगे। 1 दूना 2 होता है तो हमने 2 डैश लिख दिया। 14 दूना 28 हो गया, 28 डैश। और फिर हमारा कितना दिया हुआ है, 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और डैश कितना हो जाएगा साथियों, 5 दूनी 10 हो जाएगा। साथियों हमने इतना प्रश्न सॉल्व कर लिया। अगर सॉल्व कर लिया तो अब हमारे आगे क्या दिया हुआ है ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या आंसर आता है, तो 12 36
दो 12 36 2 28 6 10 साथियों, ये हमारा किस ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, 10 से हमारा स्टार्टिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, हमारा दिया हुआ है 12 26, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर हम चलिए, हमको तब भी अपने अक्षर याद है। क्या थे? 12 36 2 28 और 6 और 10 था। हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। एक ही हमारा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगर हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, हम भी आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमारा दिया गया है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। साथियों इस प्रश्न को बेसिक से सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए आपको हर चीज हम इसका हर एक पॉइंट बताते चलेंगे आपको इस प्रश्न को कैसे करते हैं। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कभी भी प्रश्न अगर बीच में आता है, क्वेश्चन मार्क बीच में आता है, तो इस प्रश्न को बहुत ही ऑप्शन के साथ सॉल्व करना पड़ता है। अगर किनारे होता है तो हमारे प्रश्न सरल हो जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा प्रश्न शुरू होता है यहाँ से 4 और 18, 4 और 18 में कितने का डिफरेंस है हमारा साथियों, अगर आपको पता होगा 14 का होगा, हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। और आगे दिया हुआ 18 और 48 में कितने का डिफरेंस है हमारा, 30 का। और 48 प्रश्नवाचक चिन्ह में हमारा साथियों कितने का डिफरेंस आएगा, हमको पता नहीं है। और आगे भी हमारा क्या डिफरेंस आएगा, हमको नहीं पता। साथियों हम यहाँ पे अब इसका प्रश्न सॉल्व करने का तरीका जो है हम यहाँ से ऑप्शन से लेंगे। हम अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लेते हैं साथियों, हम यहाँ पे रखेंगे 100। हमने यहाँ पे 100 रख दिया। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है साथियों 48 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, 52 का आता है। 1 मिनट। यहाँ पे होता है 52 का डिफरेंस होता है। और 100 और 80 की भी 180 के बीच में साथियों 80 का डिफरेंस होता है। अगर इतना हमारा सॉल्व हो गया तो अब आगे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, अगर हम ऐसे यहाँ पे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रश्न को, फिर हम यहाँ पे करेंगे 14 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 16 का है। और 30 और 52 में कितने का डिफरेंस है, 22 का है साथियों। और आगे हमारा कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 52 और 80 में 28 का डिफरेंस आएगा। अगर इतना हमने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर लिया तो आगे अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। और 22 और 28 में 6 का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों 6 और 6 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमने बी रखा था 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी हमारा राइट हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। साथियों हम आपको थोड़ी इसकी जानकारी और बता दें, अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्यों लिया, ऑप्शन नंबर बी हमने इसलिए लिया साथियों, यहाँ पे देखेंगे तो 16 हमारा कितने का 14 था और यहाँ पे हमारा कितने का आया था, यहाँ पे हमारा कितने का डिफरेंस आया था साथियों, 18 और 48 में अगर आप हमने यहाँ पे घटाया तो कितने आया था, 30 का आया। तो फिर हमने उसी के हिसाब से हमने रखा कि हमारे यहाँ पे कितना आना चाहिए, हमारा यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को हमने रखा था। देखते साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमने इस प्रश्न को पिछले वीडियो में करा दिया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों आपको ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को साथियों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि साथियों ये हमारा नया चैनल है और हमारे चैनल में बताने में कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।